तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि डीएमके सरकार के एग्जिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इस बार भ्रष्ट सरकार की विदाई तय। प्रधानमंत्री बोले, डीएमके सरकार को लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं। सीएमसी मतलब क्राइम, माफिया और करप्शन। डीएमके ने वादे तो बहुत किए लेकिन काम जीरो रहा। मोदी बोले, तमिलनाडु अब बदलाव के लिए तैयार। हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आजाद करना ही होगा। मिशन साउथ पर पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में 3 अमृत भारत समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। स्वनिधि क्रेडिट कार्ड समेत कई और परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री बोले कि हमने गरीब उत्थान का काम किया। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे, अब फुटपाथ विक्रेता के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। प्रधानमंत्री का लेफ्ट पर हमला। कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने केरल को तबाह किया। इन दोनों पार्टियों ने केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंका। प्रधानमंत्री बोले कि तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने से केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ी। इस बार केरल में परिवर्तन होकर रहेगा। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री का रोड शो, सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तराना में हिंदू और मुसलमानों के बीच जमकर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने बस को आके हवाले किया। 3 मंजिला मकान पर भी बरसाए पत्थर। मुस्लिम भीड़ का महिलाओं ने धाकड़ अंदाज में किया सामना। लाठी डंडे हाथ में लेकर दंगाइयों से भिड़ती नजर आई। बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। एक ही तलाश में जगह जगह छापेमारी। पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात। एमपी के दार में 10 साल बाद 7 नमाज और पूजा। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट आदेश से दोनों पक्ष हुए राजी। जुमे की नमाज के बाद निकाली गई शोभा यात्रा। लाल बाग से लेकर भोजशाला तक सनातनियों का सराप। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। बोले कि चुनाव में सपा के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी। बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बड़ा बयान। बोले, मैं अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, गांधी परिवार के कहने पर चुनाव लड़ा। अमेठी से राहुल गांधी की हार पर किशोरी लाल शर्मा बोले कि हार के पीछे जनता का हाथ नहीं, कांग्रेस का मैनेजमेंट जिम्मेदार था। जनता की नीयत पर सवाल उठाना गलत। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। मुंबई में कई जगहों पर सुबह के वक्त स्मॉग की मोटी परत। वडाला इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध की चादर में छिपी।